मूवी की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं। बेचारी लिली आधी रात में भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे कई सारे गुंडे और बॉडीगार्ड जैसे लोग बने हुए थे और यहाँ पर फाइनली वो लोग लिली को पकड़कर जैसे बांध देते हैं। इसके बाद में लिली सोचने लगती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आखिर ये लोग मुझसे क्या लेना चाहेंगे। तो फिर यहाँ पर वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इतने में ही उसकी आंखों की पट्टी खुल जाती है और वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड साथ ही साथ में एक लड़की आती है जिसका नाम एमी होता है और एमी होती है मिस्टर गू की बेटी। यहाँ पर एमी लिली से कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ, तुम्हें मेरे डैड की गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिली मना कर देती है तो एमी बोलती है कि आप पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं आपके सारे लोन और डेब्ट्स पे कर दूंगी, इसके बाद आप मेरी डैड की गर्लफ्रेंड बन जाना, साथ ही साथ में हम आपको सैलरी भी देते रहेंगे। और यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे सैलरी बताती है जो होती है 1 मिलियन और सभी की सभी सैलरी कैश में होती है। यहाँ पर वो थोड़ी सी चौंक जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि बस गर्लफ्रेंड बनने के पहले मंथ की सैलरी कोई 1 मिलियन देता है। इसके बाद में वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी देती है। साथ ही साथ वो एमी से पूछती क्या तुम श्योर हो मैं ये काम कर पाओगी। एमी बोलने लगती है तुम थोड़ी स्टूपिड दिखती तो हो लेकिन तुम हो बड़ी ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। और यहाँ पर वो जाने लगती है। जहाँ पर एमी से वो पूछती है कि तुम कहाँ चली तो वो बोलने लगती है टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपने पति देव से मिलो। इसके बाद में यहाँ पर लिली पहुंच जाती है एक इवेंट के अंदर जहाँ पर इसी कान में माइक्रोफोन होता है और इस माइक्रोफोन की मदद से वो एमी और उसके सेक्रेटरी से बात कर पा रही थी। इतने में वहाँ पर आ जाता है मिस्टर को और एमी बोलने लगती है कि बोल रहे मेरे डैडी तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी है, ऐसे तो मेरे डैडी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और दिल के बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। लेकिन इतने में ही मिस्टर को गुस्सा कर देते हैं अपने एक पार्टनर पर, जहाँ पर वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा कि ये देख कर तो लिली डर ही जाती है और उसके बॉडीगार्ड्स उस पार्टनर को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, जहाँ पर लिली की टाइट फिश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे इसे दूरी रखो। एमी बोलने लगती है कि ऐसे पीछे मत हटो, तुम्हें काम करना ही होगा। यहाँ पर फिर लिली को अपने बच्चे की याद आती है। लिली मन में बोलने लगती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो भी मेरा बेटा या बेटी ठीक एमी की तरह ही बड़े होते। और यहाँ पर लिली एक वाइन का फुल ग्लास लगा लेती है और चली जाती है मिस्टर गो से बात करने के लिए, लेकिन वो उसके पास जाती ही यू टर्न मान लेती है। यहाँ पर एमी बोलती है ओफो अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और एमी यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस की ड्रेस में आ जाती है, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए मिस्टर गो के पास चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो से भागते हुए देखते हैं और उसका बैग देखकर सोचने लगते हैं कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर मिस्टर गो को 6 साल पहले वाली रात याद आती है जहाँ पर मिस्टर गो की आंखें थोड़ी सी खुल रही थी और ठीक वो लड़की ऐसी ही दिख रही थी। यहाँ पर एमी बोलने लगती कि ये आंटी से मिलो, ये आंटी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही मेरी मम्मा हो। इतने में वहाँ पर शीन खड़ी होती है जो कि लिली की ड्रेस देख लेती है और कहने लगती कि हमारी ड्रेस तो, लिली बोलती कि हाँ हमारी ड्रेस तो सेम है। यहाँ पर फिर दोस्त शीन उसे इग्नोर कर देती है। इतने में ही यहाँ पर वो से कहने लगती है कि एक बार इन्हें देखिए नहीं कितनी ब्यूटीफुल है। शीन बोलने लगती है कि तुमने इसे क्या पट्टी पढ़ाई है। लिली कहती कि मैंने तो इस बच्ची को कुछ नहीं कहा। यहाँ पर गू बोलने लगता है कि लगता है तुम अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही हो। एमी बोलने लगती है कि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ हर कोई मुझे चिढ़ाता है, ये कहेगा कि तुम्हारे पास मम्मा नहीं है और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए टिफिन नहीं बनाती, ना ही तुम्हें स्कूल छोड़ने आती है। शीन बीच में बोलने लगती है कि बेबी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें रोज छोड़ने आऊंगी। यहाँ पर एमी गुस्से में उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैंने आपसे नहीं कहा, मुझे ये वाली मम्मा चाहिए। यहाँ पर इतने में ही होस्ट बोलने लगता है कि अब डांस करने का टाइम आ गया। यहाँ पर शीन को लग रहा था कि वो मिस्टर गू के साथ डांस करेगी, लेकिन एमी पहले से ही पार्टनर अप कर देती है उसे लिली के साथ में, जहाँ पर मिस्टर गू और लिली डांस करने लगते हैं। लिली को तो डांस करना आता ही नहीं था, लेकिन मिस्टर गू एकदम अलग थे। जैसे वो प्रोफेशनल टाइम में एकदम गुस्से में थे वैसे वो अभी नहीं थे, वो एकदम प्यारी तरीके से लिली को समझा रहे थे कि डांस कैसे करना है और एक एक स्टेप उसे बता रहे थे। इसके बाद में वो दोनों बड़े मजे से डांस करते हैं, जहाँ पे स्क्रोल करते टाइम लिली का जो बाल होता है वो मिस्टर गू के बटन्स में अटक जाता है, तो फिर मिस्टर गू से निकालते हैं और उसे हिलने से मना करते हैं। यहाँ पर एमी शीन को बोलने लगती है कि देख रहे हो दोनों की जोड़ी कितनी जम रही है और शीन गुस्से में वहाँ पर आगे लिली का सर हटा देती है।
यहाँ पर इतने में एक अंकल आकर कहते हैं कि मिस्टर गो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी वाइफ को भी यहाँ पर लेकर आओगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एमी फिर खुशी खुशी बोलने लगती है कि आप फ्यूचर में इन दोनों को साथ में देखोगे। इतने में यहाँ पर शीन एक ड्रिंक देती है मिस्टर गो को पीने के लिए, और न जाने कि वो मुस्कुरा रही थी जैसे ही वो सारी ड्रिंक खत्म कर लेता है। और तो और शीन लड़ने लगती है लिली के साथ में, तो एमी बोलने लगती है कि डैडी देखो ना, ये आंटी कहीं भी लड़ना शुरू हो जाती है, इससे हमारी इंप्रेशन खराब होगी। फिर बाद में ना चाहते हुए भी शीन को एमी से लिली से माफ़ी मांगना पड़ता है। तो फिर मिस्टर गो बोलने लगते हैं कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, तुम्हें वो चीज़ को इम्प्लाई करनी चाहिए और लड़ना झगड़ना बंद करना चाहिए। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि ड्रग्स का असर मिस्टर गो पर क्यों नहीं पड़ रहा, और ड्रग्स का असर उल्टा पड़ने लगता है शीन पे। जहाँ पर शीन को कुछ समझ में नहीं आता तो उसका बॉडीगार्ड उसे लेकर रूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है रूम तो लॉक हो चुका था, और उस रूम को लॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एमी ही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि एमी की सेक्रेटरी उसे सब कुछ बता देती है, जहाँ पर एमी ही होती है जो वो ड्रिंक्स को एक्सचेंज कर देती है। इसके बाद में लिली यहाँ पर आंखें बंद कर आराम कर रही थी, जहाँ पे वो सो ही गई थी, तो फिर एमी उसका ख्याल रख रही थी। इतने में वहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं, जहाँ पर एमी मिस्टर गो को एडवाइसेस देकर चली जाती है, और तो और वो जाते ही उस रूम के बाहर चली जाती है जिस रूम के अंदर शीन होती है। यहाँ पर शीन उस बॉडीगार्ड के साथ में मेकआउट करना शुरू कर देती है, और एमी इतनी स्मार्ट होती है कि वो रिपोर्टर्स को उसी रूम में भेज देती है, जहाँ पर रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद शीन बाहर आने लगती है, जहाँ पर एमी और उसकी सेक्रेटरी उसे वो फोटो दिखाने लगते हैं। तो शीन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब चीज़ों की वजह से मैं डर जाऊंगी? तो सेक्रेटरी बोलते ही कोई बात नहीं, ये फोटोज कल न्यूज़ मीडिया में होगी और हर एक के फ़ोन में होगी, तब आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप डरे हो या फिर नहीं डरे हो। यहाँ से फिर बाद में शीन गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर दूसरा मिस्टर गो बैठे होते हैं तो उनका बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है, जो आते ही उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है शीन और उसके बॉडीगार्ड के बारे में, साथ ही साथ वो उन्हें फोटो भी दे देता है। इसके बाद में गो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिली को, और लिली को जो वाइन थी वो चढ़ चुकी थी। यहाँ पर मिस्टर गो बोलने लगते कि तुमने तो थोड़ा सा ड्रिंक किया और इतने में तुम्हें चढ़ गई। यहाँ पर मम्मा लिली कहने लगती है कि मैंने कहा ना मुझे चढ़ी नहीं है, मैं अभी और भी ड्रिंक कर सकती हूँ, तो मेरी पावर को जानती नहीं हो। यहाँ पर वो हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं जाकर खुद मेडिसिन लेकर आता हूँ। जैसे ही वो उठता है उसका हाथ लिली खींच लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो अब उसे किसी कर देगी, लेकिन यहाँ पर उसका टाई पकड़ कुछ ना कुछ बोलने लगती है और फिर वो वहीं पर सो जाती है। यहाँ पर मिस्टर गो बोलने लगता है कि लगता है धीरे धीरे मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और दूसरी ओर एमी दरवाज़ा खोल कर सब कुछ देख लेती है कि किस तरीके से उसकी फ्यूचर मामा सोई हुई है यहाँ पर उसके टैग पर। दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताने लगता है कि लिली जो है वो 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी और वो ऑर्किड हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर बॉर्न हुई थी हमारी एमी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि क्या पता एमी लिली की ही बेटी हो, बस हमें पता ना हो, और यहाँ पर वो उसे सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। इसके बाद में मिस्टर गो उसे देख लेते हैं, तो फिर एमी उसे मेडिसिन देकर बोलती है इससे उनका हैंगओवर उतर जाएगा। मिस्टर गो उसे अंदर लेकर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसी लगती है, जहाँ पर एमी बोलती है कि मैं तो आपको शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि मुझे यही मम्मा चाहिए। यहाँ पर मिस्टर गो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर एमी बोलते हैं कि क्या आप रेडी हो? मिस्टर गो कहने लगते कि मेरी तरफ से तो है, मैं बस इनकी इंतज़ार कर रहा हूँ उठने का, मुझे इनका कंसर्न चाहिए। अगर लिली हाँ बोलती है जरूर वो तुम्हारी मम्मा बन सकती है। इसके बाद में एमी उसे बोलने लगती है कि क्यों ना हम इन्हें लेकर अपने घर चले, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। यहाँ पर मिस्टर को गुस्सा होकर बोलने लगता है कि हमें किसी का भी इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो एमी बोलने लगती है कि हम तो इन्हें घर ही लेकर जा रहे हैं ना, आगे कब तक ये सोफा पर यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसके बाद में मिस्टर गो उसे उठा लेते हैं, जहाँ पर लिली बोलने लगती है कि न जाने मैं कौन से प्लेन में हूँ और मेरा प्लेन न जाने कब क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टर गो हंसने लगते हैं और वो उसके चेस्ट के ऊपर एक हार्ट शेप का मार्क देते हैं। फिर उन्हें याद आने लगती है उस रात की बात में, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ में नाइट स्पेंड किए थे और इस लड़की के भी चेस्ट पर ठीक इसी तरीके का मार्क था। तो मिस्टर गो सोचने लगता है कि क्या पता उस रात यही लड़की हो। दूसरा मिस्टर गो घर पर होता है तो इसका असिस्टेंट उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमारी लिली के बारे में, जहाँ पे वो बताने लगता है कि वो 2 साल पहले ही चाइना से वापस आई है, इसके पहले वो अब्रॉड रहा करती थी। फिर वो सोचने लगता है फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था और यहाँ पर
वो तो 2 साल पहले ही चाइना में आई है, तो फिर वो लड़की हो ही नहीं सकती। इसके बाद में लिली आराम से सो रही होती है, जहाँ पर एमी उसे पटाखे फोड़ कर उठा देती है। मामा लिली बोलने लगती है कि थोड़ा और सोने देती, तो फिर एमी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाई हूँ, और यहाँ पर वो उसके लिए फ्लावर के स्टिकर्स ला देती है। फिर मामा लिली बोलने लगती है कि मुझे तो लगा था तुम एकदम मैच्योर हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बच्चा जैसी हो। एमी कहने लगती है कि मैं तो बच्ची हमेशा रहूंगी। और तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हम हमारे प्लान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ वो सेक्रेटरी उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे बेड के नीचे एक बॉक्स है और इसके अंदर एक कपड़ा है, तो फिर वो कपड़े को चुपचाप पहन लेना। यहाँ पर वो उस कपड़े को दिखाती है जहाँ पर वो एक नाइट सूट होता है। लिली उस कपड़े को पहनने से मना कर देती है, तो उसकी सेक्रेटरी बोलने लगती है कि भूलो मत कि हम तुम्हें 1 मिलियन दे रहे हैं, साथ ही साथ इस रात के लिए हम तुम्हें दे रहे हैं 3 मिलियन। और तो और वहाँ पर वो उसे नाइट स्पेंड करने के लिए भी बोलती है। लिली कह देती है कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है बस कपड़े पहन लो, उसके लिए तुम्हें 2 मिलियन मिल जाएंगे। यहाँ पर लिली कपड़े पहन लेती है और शर्माने लगती है, जहाँ पर एमी उसके ऊपर परफ्यूम लगाती है और कहती है कि डैड को ये वाली स्मेल बहुत पसंद है। फिर बाद में उसकी सेक्रेटरी उसे बाहर जाने के लिए बोलती है और लिली वापस से शर्माने लगती है, जहाँ पर एमी उसे अपना ब्लेजर दे देती है। फिर बाद में लिली बाहर जाती है, तो फिर वो देखती है मिस्टर गू को जो कैरेट्स कट कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिली आकर उसे पूछने लगती है तो तुम्हें खाना बनाना भी आता है? फिर बाद में मिस्टर गो से बोलते कि क्यों, मुझे खाना बनाना नहीं आ सकता? तो फिर लिली कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम इतने बड़े कंपनी के CEO हो, तो फिर तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता होगा ये सब काम करने के लिए, इसलिए बस मैंने बोल दिया। फिर बाद में मिस्टर गो बोलने लगता है मैं किसी अरे गहरे के लिए खाना नहीं बनाता, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता हूँ। और यहाँ पर वो सिर्फ फ्रूट्स खाने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि फैमिली क्या मतलब, तुम भी मुझे फैमिली में काउंट कर रहे हो? यहाँ पर फिर बाद में वो उसे कहने लगता है कि देखो एमी की मम्मा बनना या ना बनना ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम कंफर्टेबली होके डिसीजन लो, क्योंकि ये डिसीजन जबरदस्ती में आकर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वो उसे फ्रूट्स खिलाने को बोलता है, जहाँ पर लिली उसे फ्रूट खिलाती है तो खुद ब खुद उसका दिल पिघल जाता है। इसके बाद में मिस्टर गो से बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हम ये करें। और यहाँ पर लिली को लगता है कि शायद से वो उसे किस करने आ रहा है, तो फिर वो अपना मुंह आगे बढ़ा देती है, जहाँ पर मिस्टर गो तो बस पीछे वाले कैबिनेट से शक्कर निकाल रहे थे। तो फिर उसकी आंखें खुल जाती है और लिली को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, तो वो अपने हाथ उछाल देती है, जिस वजह से वो शुगर उनके ऊपर गिर जाता है। तो फिर वो उसे साफ करते करते नीचे आ जाती है और मिस्टर गो बोलते कि बस अब और टच मत करो मुझे। यहाँ पर एमी उससे माफ़ी मांगने लगती है, जहाँ पर वो अपने ब्लेजर से हाथ हटा रही थी, तो फिर उसका ब्लेजर नीचे खसक जाता है, जहाँ पर मिस्टर गो को उसकी लीन बॉडी दिख रही थी। तो फिर यहाँ पर वो शर्माते हुए चले जाते हैं, ये बोल के कि मैं जाकर शावर ले रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर एमी आ जाती है और उसे बोलते हैं एकदम परफेक्ट टास्क किया है, आगे का तो तुम्हें पता ही है क्या करना होगा। यहाँ पर लिली एमी को बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे आज के दिन तो बख्श दे दो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एमी उसे ना बोल देती है। इसके बाद में एमी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर गो आ जाते हैं जो अपने बाथरूम में होते हैं। तो फिर वो लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो डरी डरी सी होती है। फिर मिस्टर गो उसके ब्लेजर को देखने लगते हैं, जहाँ पर लिली को लगता है कि ये कहाँ पर दिख रहा है। फिर मिस्टर गो से पूछते हैं तुम्हें नहाना नहीं है क्या? लिली बोलते कि हाँ तुम भी नहा कर आया तो मुझे भी नहाना होगा। मिस्टर गो बोलते कि ऐसा क्यों, मैं तो इसके लिए नहाने गया था क्योंकि मेरे ऊपर पूरा शुगर गिर गया था, तो फिर तुम्हें भी नहाना चाहिए ना। यहाँ पर एमी तो कुछ और ही सोच कर नहाने के लिए जा रही थी। इसके बाद में मिस्टर गो से बोलने लगते हैं कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो मुझसे, ये लो इस वाइन को पी लो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। यहाँ पर लिली कहने लगते कि नहीं मैं ऑलरेडी एक बार वाइन पी चुकी हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है, मैं अब और वाइन नहीं पीना चाहती। तो फिर मिस्टर गो से पानी दे देते हैं, जहाँ पर लिली पानी पीती है तो मिस्टर गो शैम्पेन और साथ ही साथ में पीछे से उनकी बेटी मिल्क का ग्लास पीती है और यहाँ पर वो उनके साथ चेयर अप करती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें उसकी मम्मा बनना है तो ही जबरदस्ती उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना। और तो और वो बहुत स्मार्ट है, मुझे तो लगता है उसने कुछ सोच कर ही तुम्हें चुना होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी अहरे गहरे के साथ जल्दी से घुलती मिलती नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से घुलने मिलने लगी। लिली बोलने लगती है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई, तो मुझे नहीं पता कि मदर अपने चाइल्ड को कैसे ट्रीट करती है। यहाँ पर मिस्टर गो से समझाने लगते हैं कि इसमें ट्रेनिंग समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक माँ हो तो फिर माँ को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि उसे अपने बच्चे के लिए क्या करना होता है।
लेकिन यहाँ पर इतने में अचानक से मिस्टर गुड टपक जाता है वो शैंपेन पीकर। यहाँ पर एमी भी कंफ्यूज हो जाती है कि इन्होंने तो ड्रिंक में कुछ मिलाया भी नहीं था, फिर यहाँ पर ये कैसे सो गए। फिर वो लोग उसे लेकर बेडरूम में चले जाते हैं। लिली यहाँ पर समझ जाती है कि एमी ने ये कुछ किया होगा, फिर वो एमी को सच्चाई बोलने के लिए बोलती है, जहाँ पर एमी कहने लगती है कि हाँ मैंने उस शैंपेन में स्लीपिंग पिल्स बनाए थे, मुझे लगा आप दोनों वो पियोगे, तो फिर सुबह तो आप दोनों का मूड ही अलग होता। यहाँ पर लिली उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। फिर बाद में एमी उसे कहने लगती है कि जाओ जाओ अभी ये मौका है, यहाँ पर जैसे तुम सुबह उठोगी उसे कहने लगना कि तुम दोनों ने राइट स्पेंड कर ली है, तो फिर न चाहते हुए भी मेरे डैड को तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि देखो मैं ये नहीं करने वाली, तो एमी बोलती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन और दे दूंगी। फिर लिली कहती है कि ये पैसे की बात नहीं है, ये मेरे रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात है, साथ ही साथ तुम्हारे डैड जितने खड़ूस दिखते हैं उतने है नहीं, वो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती जहाँ पर उनका खुद से भरोसा उठ जाए। फिर बाद में एमी बोलती है कि ठीक है मैं भी सुबह आकर देख लूंगी। लेकिन यहाँ पर एमी जैसे ही सुबह आती है वो देखती है कि उसके डैड तो बेड पर अकेले ही सोए हैं और बेचारी लिली चेयर के पास सोई ही थी। तो फिर एमी गुस्सा हो जाती है, इतने में मिस्टर गू की नींद खुल जाती है। इसके बाद में लिली अपना पैकअप कर चली जाती है, जहाँ पर वो एमी को बोलती है अगर सच के साथ में आना होगा तभी मेरे पास आना, क्योंकि इस झूठ की बुनियाद पर मैं इस पिलर को नहीं बनाना चाहती। दोस्त यहाँ पर एमी अपने डैड को बोल देती है कि मुझे लगता है कि लिली मम्मा रेडी हो गई है मेरी मम्मा बनने के लिए, लेकिन आपने तो उन्हें प्रपोज ही नहीं किया, आप उन्हें कब प्रपोज करोगे। दूसरा यहाँ पर एमी की सेक्रेटरी लिली को बता रही होती है एम्प्लॉयज और स्टाफ के बारे में, जहाँ पर लिली पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ये सारे लोग मेरे अंडर क्यों काम करेंगे। यहाँ पर विवाद में एमी बोलने लगती है कि क्यों कैसी लग रही है तुम्हें तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी एज ए मिसेस को। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता, तो लिली उन्हें बताने लगती है कि वो तो शीन से प्यार करता है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी बोल देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस उनके साथ में एंगेजमेंट करने वाले थे और तो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ भी दी है। फिर बाद में एमी उसे बताने लगती है कि फर्स्ट टाइम मेरे डैड किसी के साथ प्यार में पड़े हैं, तो फिर तुम खुद ही क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने चल रही हो लिली। यहाँ पर लिली बोलती कि मतलब, तो वो कहने लगती है कि मेरे डैड तुमसे कन्फेस करने वाले हैं। लिली मन ही मन मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि अगर मैं छोड़ के चली जाऊँ तो। एमी बोलने लगती है कि गलती से भी ऐसा मत करना, क्योंकि अभी अभी तो धीरे धीरे वो प्यार में पड़ रहे हैं, अगर तुम उन्हें छोड़कर चली गई तो क्या पता वो अपना खुद का हाथ ही काट ले, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने भी ऐसा किया था जब ग्रैंडमा उन्हें छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पर दूसरी ओर लिली अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर गू फ्लावर का बुके लेकर, और तो यहाँ पर वो लिली से कुछ पर्सनल बात करने के लिए उसे उसके कैबिन में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर एमी बोलने लगती है कि देखा अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा चार्म दिखाने का। इसके बाद में वो उसे साथ में बात करने लगता है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे कहने लगती है कि शाम को अपनी मीटिंग है। तो फिर मिस्टर गू कहते हैं कि हम रात को तो डिनर पर चल ही सकते हैं, और तो उसकी सेक्रेटरी वापस से बोल देती है कि उसके बाद भी आपकी मीटिंग है जिस वजह से आपको लेट हो जाएगा। यहाँ पर फिर मिस्टर गू चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाते हैं उसके लिए टिफिन लेकर, जो मिस्टर गू ने खुद बनाई होती है। यहाँ पर फिर बाद में लिली उसे टेस्ट करती है और लिली को वो बहुत पसंद आता है। यहाँ पर फिर बाद में मिस्टर गू उसके पास आकर उसके लिप्स के हाथ से कुछ पूछने लगते हैं, तो फिर लिली डर जाती है। मिस्टर गू पूछने लगते कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, लेकिन लिली उसे कुछ कहती नहीं है। यहाँ पर मिस्टर गू से पूछते हैं कि क्या हम एक सस्पेंस वाली मूवी देखने चल सकते हैं, आजकल वो बहुत चल रही है। तो फिर यहाँ पर लिली उसे हाँ बोल देती है। मूवी देखने के बाद वो लोग बीच साइड में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे और उनके अरेंजमेंट्स करने वाला और कोई नहीं बल्कि एमी और उसकी सेक्रेटरी होती है। इतने में यहाँ पर वो लोग पर्सनल बातें करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू लिली से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें डेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम शादी कर सके, और मेरा फोकस शादी पे ही है ताकि हम एक अच्छी फैमिली बना सके। एमी को उसकी मॉम का प्यार कभी नहीं मिला, और उसकी मॉम एक अनट्रैजिक इवेंट की वजह से मर चुकी थी, जहाँ पर शीन ने एमी का बचपन से ध्यान रखा था, इसलिए मैं शीन का बहुत शुक्रगुजार था। लेकिन यहाँ पर एमी ने तुम्हें चुना है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसे गलत फैमिली रखो। यहाँ पर वो इसे साथ साथ ये भी कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है या फिर मेरी फैमिली पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर मेरी फैमिली में शादी करने से पहले मैं अपनी आधी से ज़्यादा शेयर तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। इसके बाद में तुम बेझिझक हो जाना, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, और डाइवोर्स की तो बात मैं कभी भी
नहीं करूँगा। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता शेयर ट्रांसफ़र करना कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि हम तो बस एक दूसरे को अभी अभी जानना शुरू किए हैं। यहाँ पर मिस्टर गू कहने लगता है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी हम एक दूसरे को जानना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे करके हम एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाएंगे। यहाँ पर एमी और उसकी सेक्रेटरी बोलने लगती है, आप तो डैड ने कन्फेस कर दिया, उन्हें ना मत बोलना वरना उन्हें गुस्सा आ जाएगा। और यहाँ पर लिली चुपचाप उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है और यहाँ पर मिस्टर गू भी स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर उनका रास्ता अलग हो जाता है। और यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है शीन का, जहाँ पर उसकी मम्मी पीछे से चिल्ला रही होती है और शीन बोलने लगती है कि अगर अपनी मम्मा को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर चुपचाप यहाँ पर आ जाओ और बिना किसी को कुछ भी बताए। यहाँ फिर एमी भागकर चली जाती है हॉस्पिटल में और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शीन को तो पहले से पता है कि एमी जो है वो तो लिली की ही बेटी है। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि तुम्हें जो चाहिए वो अभी के अभी बता दो, लेकिन मेरी मम्मा को हर्ट मत करो। शीन कहने लगती कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मिस्टर गू की नज़रों में एकदम बुरी इंसान बन जाओ। लिली बोलने लगती कि मैं एक टाइम पर दो चीज़ें कैसे कर सकती हूँ। शीन बोलती कि तुम टेंशन मत लो, जितना पैसा तुम्हें एमी दे रही है उसका डबल पैसा मैं तुम्हें दूंगी। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। तो फिर शीन कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा, वरना तुम्हारी मम्मा का लाइफ मेरे हाथों में। तो फिर तुम सोच रहे कि तुम्हारी मम्मा के साथ क्या क्या हो सकता है और कितनी बुरी मौत वो मर सकती है। इतने में वहाँ पर एमी और उसके सेक्रेटरी आ जाती है, जहाँ पर एमी बोलने लगती है कि वही मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में इतनी शांति कैसे थी, क्योंकि आप इतना बड़ा तूफान जो लेकर आ रही थी। यहाँ पर शीन से कहने लगती है कि देखो बेटा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं आज तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारी रियल मॉम कौन है और तुम्हें वो छोड़कर चली गई। तो फिर एमी बोलने लगती है कि हाँ, ये रही मेरी रियल मॉम जो मेरे साथ रहने वाली है। तो फिर शीन हंसकर कहती है कि तुम्हारी रियल मॉम जिसे तुम्हें जन्म दिया है उसके बारे में तुम्हें जानना नहीं है कि क्यों वो तुम्हें छोड़कर चली गई। फिर बाद में एमी बोलने लगती है कि आप अपनी पट्टी अपने पास ही रखो, मुझे मत पढ़ाओ ये सब, मुझे नहीं जानना कि मेरी रियल मॉम कौन है, मैं लिली आंटी के साथ ही खुश हूँ। और यहाँ पर वो उसे धमकियाँ देने लगती है, जहाँ पर शीन बोलती कि रुको रुको, मैं जाकर सब कुछ बता दूंगी मिस्टर गू को। यहाँ पर एमी की सेक्रेटरी उसे वीडियो बताने लगती है और कहती है कि ये कल वीडियो पे वायरल हो जाएगा। तो फिर शीन बोलती है कर दो, इससे मिस्टर गू को लिली की सच्चाई पता चल जाएगी। तो फिर बाद में एमी बोलने लगती है कि मिस्टर गू यानी मेरे डैड को सच्चाई तो पता चल जाएगी, लेकिन आपके डैड का क्या होगा, आपकी कंपनी तो बॉयकॉट हो जाएगी ना, फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। यहाँ पर शीन थोड़ी सी घबरा जाती है और तो अब अपने खुद के ऊपर ही पानी फेंक कर उस रूम के बाहर निकल जाती है। जहाँ पर लिली बाहर देखती है तो वहाँ पर मिस्टर गू होता है और यहाँ पर शीन नाटक करने लगती कि देखो मैं तुम्हें कह रही सब सच है, उसने मेरे पर पानी भी फेंका। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू से इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। यहाँ पर एमी आकर बोलने लगती है कि मुझे देखो ना, ये शीन आंटी कब से परेशान कर रही है और हमें धमकियाँ दिए जा रही है। इतनी में यहाँ पर आ जाती है लिली। तो फिर शीन कहने लगती है कि लिली से ही पूछ लो कि आगे सच्चाई क्या है। यहाँ पर लिली सब कुछ सच सच बता देती है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल गई ना। तो फिर बाद में एमी अपना दिमाग लगाकर बोलने लगती है कि डैडी मुझे घर पर जाना है, ये आंटी मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि बाद में मैं तुम्हें सिंड्रेला की तरह रखूंगी, जहाँ पर मैं तुमसे सारे काम करवाऊंगी। यहाँ पर शीन एमी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें कब ऐसा कहा। एमी बोलने लगती है कि देखा देखा कैसे मुझ पर चिल्ला रही है। फिर हमें शीन बोलती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो अंदर चलकर देखो, अंदर उसकी मम्मा सच में है। यहाँ पे जैसे वो अंदर जाते हैं तो बॉडीगार्ड्स को वो लोग ने बांध कर रखा था। शीन समझ जाती है कि ये सब एमी और उसके सेक्रेटरी का काम है। जहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स अपना मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं थे तो फिर शीन बोलने लगती कि रुको रुको, मेरे पास प्रूफ है। यहाँ पर वो बैग में डीएनए रिजल्ट निकालती है, लेकिन उसमें तो पूरा ब्लैंक ही होता है। फिर तो बाद में लिली हंसने लगती है और वो मिस्टर गू को बोल देती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे शीन ने बोलने के लिए कहा था और बोला था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो मुझे जान से मार देगी। एमी भी लिली का साथ देने लगती है। यहाँ पर मिस्टर गू को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू साफ साफ शीन से कह देते हैं कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आगे से मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर पार्किंग लॉट में होते हैं, जहाँ पर लिली उससे पूछने लगती है कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे हो गया। तो फिर एमी उससे अपना प्लान के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से उसने सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू उसके लिए डिनर लेकर आ जाता है। तो फिर वो सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर बाद में मिस्टर गू और लिली साथ में मिलकर डिनर बनाने लगते हैं।
लेकिन इतने में ही एमी को उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आ जाता है कि नीचे से मिया आ रही है। तो फिर यहाँ पर एमी लिली को लेकर बाजू में चली जाती है, जहाँ पर वो उसे ईयरफोन्स प्लग इन करने के लिए बोलती है और उसके असिस्टेंट मिया के बारे में इन्फॉर्मेशन बताती है कि मिया मिस सगू की दूर की कजिन है और वो बहुत नकचड़ी और स्ट्रिक्ट है और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। यहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर वो उसे चेक दे देती है। तो फिर लिली खुशी खुशी यहाँ पर चेक पर साइन कर देती है। यहाँ पर तो मिस्टर गू से देख ही जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर वो एमी को बोलती है कि देखा हमारी पॉकेट मनी पूरी हो गई। और यहाँ पर एमी और लिली एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि दोनों माँ बेटी एकदम एक जैसे ही लगते हैं। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि थैंक यू आंटी मुझे 1 मिलियन पॉकेट मनी देने के लिए। और तो यहाँ पर वो आंटी मिया बोलने लगती है कि ज़रूरत नहीं है मेरे घर पे वापस आने के लिए। और यहाँ पर मिया मिस्टर गो से बोलने लगती कि अपनी एंगेजमेंट अभी के अभी कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहती कि एंगेजमेंट हो पाए क्योंकि ये काम ही कहाँ करती है। तो फिर मिस्टर गो बोलने लगती कि किसने कहा ये काम नहीं करती है, ये काम तो करती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये घर पर रहेगी ताकि वो मेरी बेबी एमी का ध्यान रख पाए। मिया को इतना गुस्सा आता है कि वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर लिली बोलने लगती है कहीं मैं उनको गलत काम तो नहीं कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। फिर बाद में मिस्टर गो उसके सर पर छोटा सा मार के बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि माफ़ी मांगना बंद कर दो, तो मुझ पर बस ट्रस्ट करो। यहाँ पर एमी उन्हें अकेला वाला टाइम देकर चली जाती है, जहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है और बहाने मारकर वहाँ से भाग जाती है और एमी उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। लेकिन लिली बोलती रहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ ही नहीं। यहाँ पर मिस्टर गो अर्जेंट काम पर चले जाते हैं कंपनी में, जहाँ पे लिली को और एमी को शक जाने लगता है। तो फिर वो लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है जो शीन को लेकर वापस आ गई थी। लेकिन मिस्टर गो मिया को साफ साफ मना कर ये कह देते हैं कि मुझे लिली पसंद है और मैं उसी के साथ शादी करूँगा, तुम लोग कितना भी ट्राई कर लो मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। और यहाँ पर एमी और लिली मन में ही हंस रहे होते हैं। इसके बाद में शीन और मिया वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ में मिया और शीन के बीच में नोक-झोंक हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उसका सेक्रेटरी से बोलने लगता है कि आपकी न्यू मैडम तो क्यूट भी है, साथ ही साथ वो चार्मिंग भी है, ऐसा मैं बस उनकी तारीफ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। दूसरे यहाँ पर वो एमी के स्कूल चली जाती है, जहाँ पर एक बच्चे ने एमी को बुली किया होता है। और यहाँ पर हमारी लिली एकदम गुंडे वाले लुक में आके बोलने लगती है कि बताओ मेरी बेटी को किसने बुली किया है। एमी बोलने लगती है कि तुम मेरी मम्मा को नहीं जानते हो, बस रुको मेरी मम्मा तुम्हें अभी के अभी सबक सिखाएगी। यहाँ पर इसके बाद में लिली और उस आंटी के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू अपने असिस्टेंट के साथ में आ जाता है और मिस्टर गू का असिस्टेंट उन्हें वो सीसीटीवी का फुटेज देख लेता है और दे देता है, जहाँ पर वो आंटी अपने बेटे को ही मारने लगती है। तो फिर मिस्टर गू उस आंटी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जो भी हो जाए हमें अपने बच्चों पर नहीं मारना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर लिली को कोई किडनैप कर लेता है, साथ ही साथ में एमी वहीं पर आइसक्रीम खा रही होती है। तो फिर वो चिल्लाने लगती है जानबूझकर कि बचाओ बचाओ मुझे कोई किडनैप कर रहा है, और वो किडनैपर को नहीं किडनैप करना होता फिर भी वो एमी को किडनैप करके ला देता है। जहाँ पर लिली एमी को देखती है और बोलती है कि टेंशन मत लो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। एमी बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ और वो उसे ईयरफोन्स दे देती है। और यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी तो उस एरिया में पहुंच भी गई होती है। दूसरी ओर यहाँ पर एमी उस गुंडे को बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ना मेरे डैड बहुत रिच है, तो फिर एक काम करो मुझे उन्हें कॉल करने दो, मैं उनसे 30 मिलियन मंगाऊंगी। यहाँ पर गुंडे को विश्वास नहीं होता तो वो उसे बोलती है कि तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर गुंडे उसका हाथ खोल देते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि कुछ चालाकी मत करना। लेकिन एमी कॉल करती है, बोलने लगती है कि मुझे बचा लो, और कॉल कट हो जाता है क्योंकि गुंडे उसका फ़ोन छीन लेते हैं। यहाँ पर वापस से वो लोग एमी को बांध कर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर उनकी सेक्रेटरी इतने ही टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वो उस गुंडे को मजा चखा देती है। इसके बाद में एक गुंडा होता है जो सीधा रिपोर्ट करता है मिया को, और उसे वो आगे कहने लगता है कि उन दोनों लड़कियों ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। मिया बोलने लगती है दो, मैंने तो तुम्हें खाली लिली को किडनैप करने के लिए कहा था। गुंडा बोलने लगता है कि उसके साथ साथ हमें एक 6 साल की बच्ची को भी किडनैप करना पड़ा। मिया का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें बोलने लगती है कि तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता, मैंने तुम्हें बस एक औरत को किडनैप करने के लिए बोला था जिसका नाम लिली है, तुम यहाँ पर बच्ची को किडनैप करके लेकर आ गए। फिर यहाँ पर दूसरी हम लिली और एमी को देखते हैं और लिली बोलती है कि चलो अब तो हम छूट चुके हैं, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो एमी बोलती कि नहीं नहीं इतनी आसानी से नहीं, किडनैपिंग हुई है तो किडनैपिंग लगनी तो चाहिए। और यहाँ पर उसके सेक्रेटरी के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग किडनैप होने का नाटक करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है
मिस गु उन्हें बचाने के लिए जहाँ पर एक बॉडीगार्ड मदद करता है एमी की वहाँ से भागने के लिए। और एमी यहाँ पर मस्त चेयर पर बैठकर अंदर की आवाज़ सुन रही थी कि आखिर इसके मॉम डैड के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर बेचारे मिस गु को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी क्योंकि उसने मारा पीटी जो की थी उन दोनों को बचाने के लिए और उससे ही उन्होंने बांध कर रख दिया था। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या करे कि वो लोग यहाँ से जा सके। यहाँ पर मिस गु बोलने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहन ऐसा कुछ कर भी सकती है। इतने ही वहाँ पर एमी बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाती है जहाँ पर वो लोग उन्हें छुड़ा देते हैं और यहाँ पर बेचारी लिली को बुखार आ जाता है तो मिस गु उसका ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पे वो अपने नींद में ही बड़बड़ाने लगती है तो फिर मिस गु भी कहने लगते हैं कि नींद में सोती हुई कितनी क्यूट सी लगती है। इसके बाद में वो जाने लगता है। फिर लिली उसे अपने पास बुला लेती है और टार से किस भी कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में होता है जहाँ पर आ जाती है मिया। तो मिया बोलने लगती है कि एक बार जो तुम शिन की बात सुनकर देखो, वो तुमसे कुछ कहना चाहती है जो सच है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बस बोल रही हो, इसके लिए एक बार मैं यहाँ पर उसे बुला रहा हूँ। उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो डॉक्टर के साथ आई होती है और डॉक्टर लिली की मम्मा के बारे में बताने लगता है। और तो और यहाँ पर शीन उसे प्रूफ भी कहती है, बोलती है कि जिस दिन वो उस इवेंट में आई थी उसी दिन तुम्हारी बेटी ने उसे 1 मिलियन दिया था ऐसा एक्टिंग करने के लिए। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं और भी प्रूफ इकट्ठा कर सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गु को गुस्सा आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तो और उनके जाने के बाद यहाँ पर मिया कहने लगती है कि एक बार तो इन्वेस्टिगेशन करके देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मिस्टर गु से वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर वो अपने असिस्टेंट को कह देते हैं कि जाकर इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद में यहाँ पर लिली घर पर होती है तो उसे पीरियड्स आ जाते हैं जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है कमजोरी के मारे। और यहाँ पर मिस्टर गु उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके बारे में सब कुछ बता देता है। और यहाँ पर लिली की सच्चाई सामने आ जाती है। एमी और उसके सेक्रेटरी ये सारी बात सुन लेती है। यहाँ पर मिस्टर गु उस पर चिल्लाने लगता है और उसे सारी सच्चाई बोलने के लिए बोलते हैं जहाँ पर वो उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ पर वो एमी को कहने लगते हैं कि ये औरत तुम्हें कब से उल्लू बना रही थी, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा था पैसों के लिए। यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि लिली ने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मैंने किया है। गु बोलने लगता है कि उनका साइड लेना बंद करो, तुम अभी बच्ची हो, वो तुम्हें डिवाइस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एमी उसे सारे प्रूफ्स बताने लगती है कि ये सारा का काम मैंने ही किया है। जहाँ पर मिस्टर गु को समझ नहीं आता और एमी बोलने लगती है कि आपको अपनी जीन्स पर तो इतना भरोसा रखना ही चाहिए, मैं आप ही की बेटी हूँ। इसके बाद में यहाँ से लिली जाने लगती है और कहती है कि मैं अब से ये सारी चीज़ें बंद कर रही हूँ। जहाँ पर एमी बोलने लगती है कि नहीं, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लिली उसे जिद करने से मना कर देती है। एमी उसे बोलने लगती है कि डैड मुझे उतना प्यार नहीं करते, डैड के लिए मुझसे पहले उनकी कंपनी आती है, वो हर वक्त कंपनी में होते हैं। लेकिन तुम जब यहाँ पर थी तो फिर वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे, मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी। अगर तुम चली जाओगी तो मुझे स्टोरीज कौन सुनाएगा। लेकिन यहाँ पर लिली उसे समझाने लगती है बट एमी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तो मिस्टर गु अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देते हैं। फिर एमी भी अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देती है और कहती है कि बॉडीगार्ड्स ग्रैंडपा ने अपॉइंट किए तो तुम ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और यहाँ पर से वो लिली को लेकर चली जाती है जहाँ पर लिली उससे बोलने लगती है कि अब से मैं झूठ नहीं बोलने वाली, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। और इतना बोलकर वो चली जाती है। दूसरी ओर उसकी सेक्रेटरी उसे एक आइडिया देने लगती है। इसके बाद में वो लोग लिली से मिलते हैं जहाँ पर लिली के सामने बहुत सारे लड़कों के फोटो होते हैं और तो वो लिली को एक एक करके सबके बारे में बताने लगते हैं। लिली उससे पूछती है कि तुम लोग मुझे क्यों ये सब बता रहे हो। तो फिर बाद में उसकी सेक्रेटरी बोलने लगती है कि मिस्टर गु ने कहा है तुम्हारे लिए एक नया हस्बैंड ढूंढने के लिए। लिली ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों। तो एमी उसे समझाने लगती है। यहाँ पर लिली ने साफ साफ ना बोलकर चली जाती है जहाँ पर एमी बोलने लगती है कि मैं तो ये कर ही जाऊंगी। इतने में वहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं तो एमी को पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एमी उसे झूठ झूठ बोलने लगती है कि हम यहाँ पर हमारी लिली आंटी के लिए हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, किसी को तो लिली आंटी के साथ शादी नहीं करनी है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाने दें जहाँ पे उनके दिल को थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। यहाँ पर मिस्टर गु मन ही मन जेलस फील करने लगता है और तो यहाँ पर वो लोग एक फूड स्टॉल में चले जाते हैं जहाँ पर फू होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं और टोबोकी खाने लगते हैं जहाँ पर लिली को चढ़ने लगती है। और एमी नोटिस करती है कि दूर कार में वहाँ पर बैठा हुआ होता है मिस्टर गु जो उन पर नजर रख रहा था।
एंड यहाँ पर एमी बोलने लगती है, मिस्टर गू को जानते हो? फू बोलने लगता है कि मिस्टर गू यानी कि वो सबसे बड़ी सीईओ। तो फिर एमी बोलती है कि हाँ हाँ, और वो उसे उसका फोटो बताती है और कहने लगती है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड ये है। यहाँ पर फू डर जाता है, जहाँ पे वो बोलने लगता है कि ये, मैं तो इनसे बहुत छोटा हूँ, मैं इनसे कंपेयर कभी कर ही नहीं सकता और मुझे इनसे बहुत डर लगता है। तो फिर वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर लिली चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुम्हें मिस्टर गू से क्यों डर लगता है, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पर वो नशे में ही कन्फेस करना शुरू कर देती है। इतने ही टाइम में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो लिली को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लिली उसे बोलने लगती है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, इंसान के साथ कहीं पर भी नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू उससे बोलने लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हिली तो मैं किस कर दूंगा। यहाँ पर फिर बाद में लिली हिलती भी नहीं है। इसके बाद में वहाँ पर उसकी सुबह नींद खुलती है, जहाँ पर से वो जाने लगती है। तो फिर मिस्टर गू से रोक लेते हैं और बोलने लगते हैं कि एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे झूठ बोलेगी और तुम्हें माफ कर दूंगा। यहाँ पर लिली कहने लगती है कि मैं और क्या ही कर सकती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते। यहाँ पर बाद में मिस्टर गू उसके फोरहेड पर किस कर बोलते हैं कि किसने बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और यहाँ पर वो अपना फीलिंग कन्फेस करते हैं। इसके बाद में वो लोग किस करते हुए बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। यहाँ पर इसके बाद में एमी मिल लेती है मिया से, जहाँ पर वो उसे कंपनी के पेपर दिखाने लगती है और बोलती है कि ये सारी चीज़ें मेरे डैड के नाम पे है, ना कि तुम्हारे नाम पे, तो फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन इतने में लिली आकर एमी को बचा लेती है और उतने ही समय में उसके पीछे से मिस्टर गू भी आ जाता है, जो गुस्से में मिया को वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पर मिस्टर गू और एमी के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर लिली मिस्टर गू को बोलने लगती है कि वो अभी बच्ची है, कि भले वो तुमसे कितनी भी गुस्से में बात करे, तुम्हें उससे रिटर्न में गुस्से में बात नहीं करना चाहिए। इसके बाद में वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तो फिर लिली और एमी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू चले जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पर तो मिया भी रोते हुए आकर कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे एमी से मिलने दो, मैं उसकी आंटी हूँ। यहाँ पर मिस्टर गू उसे कुछ बोलते नहीं है। इतने में यहाँ पर एमी और लिली आ जाती है, जो एकदम फिट एंड फाइन होती है। तो फिर मिया शॉक हो जाती है और बोलती है कि लिली तुम कैसे बच गई। यहाँ पर मिया की सारी पोल खुल जाती है और लिली बोलने लगती है कि क्यों, वो एक्सीडेंट तो तुमने मेरे लिए करवाया था, तुम्हें लगा था कि अब तक मैं मर गई रहूंगी, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। यहाँ पर फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमी और उसकी सेक्रेटरी को पता चल जाता है कि उस कार के जो ब्रेक्स है वो मिया ने जानबूझकर अपने असिस्टेंट से कहकर फेल करवाया है। फिर यहाँ पर मिस्टर गू को और भी गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और एमी को हमेशा के लिए चाइना के बाहर भेजने के लिए कहते हैं। एमी बोलने लगती है कि मैं चाइना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि ठीक है, जैसा मेरी बहन चाहती है वैसा ही करना, हमेशा हमेशा के लिए उसे चाइना के लॉकअप में बंद कर देना, ताकि वह कभी भी वहाँ से बाहर ना निकल सके। इसके बाद में यहाँ पर लिली और एमी जा रहे होते हैं रास्ते से स्कूल से वापस। गुंडे आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं। इतने में एमी कॉल लगा लेती है अपने डैड को और यहाँ पर उसके डैड उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके डैड अकेले आए होते हैं बिना किसी बॉडीगार्ड्स के, जहाँ पर वो गुंडा चाकू मारकर उसे भाग जाता है। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं बचा पाया। यहाँ पर एमी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम नहीं रहोगे तो मेरे साथ गेम्स कौन खेलेगा, मेरे साथ टाइम कौन स्पेंड करेगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला। और लिली पीछे से हंसने लगती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जहाँ पर वो एमी से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माफ़ कर दो, मैं कंपनी की वजह से तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और यहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। इसके बाद में लिली चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए, तो दूसरा एमी और उसकी सेक्रेटरी मिस्टर गू को उसके बर्थडे का प्लान दे देते हैं। यहाँ पर एमी की मम्मा उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, साथ ही साथ में उसे मिस्टर गू से मिलवाने के लिए बोलती है, जहाँ पर एमी बोलती है कि मैं बहुत जल्दी आपको उनसे मिलवा कर रहूँगी। दूसरा यहाँ पर एमी कॉल कर लेती है लिली को और उसे बुला लेती है ग्राउंड में। यहाँ पर फिर बाद में उस गार्डन में आ जाते हैं एमी और इसकी सेक्रेटरी। फिर बाद में लिली पूछने लगती है कि मिस्टर गू कहाँ पर है, तो वो दोनों कहने लगते हैं कि वो तो आज नहीं आ पाएंगे, वो आने वाले थे लेकिन कंपनी में कुछ ज़्यादा ही काम आ गया, इस वजह से डैडी आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जहाँ पर वो लोग कैंडल को लाइट करते हैं। बाद में एमी लिली से कहती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर आप विश मांगो, और यहाँ पर वो उससे विश मांगने लगती है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलती है उसके सामने आ जाता है मिस्टर गू
गु जो उसे प्रपोज करने लगता है। साथ ही साथ एमी उसके बाले में वो वेडिंग वाला ड्रेस भी लगा देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उन दोनों की वेडिंग ही हो। यहाँ पर मिस्टर गु उसे अपना फीलिंग कन्फेस कर देते हैं। साथ ही साथ में वो उसे रिंग के साथ प्रपोज करते हैं, जहाँ पर एमी की तो आंखें ही भर आती है और वो उन्हें हाँ बोल देती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर एमी, लिली और मिस्टर गु जो होते हैं लिली की मम्मा से मिलने के लिए। यहाँ पर लिली की मम्मा तो पहले मिस्टर गु को अप्रूव नहीं करती और उससे बहुत सारी चीज़ें पूछने लगती है, लेकिन फिर बाद में वो मिस्टर गु को अप्रूव कर देती है। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक डॉक्टर मिलता है और तो और उसे बोलने लगता है कि ये तो आप ही की बेटी है। यहाँ पर वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद में डॉक्टर उसे पैटर्निटी यानी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है कि एमी ही उसकी रियल बेटी है और 5 साल पहले ये सब शीन और मिया ने किया था जानबूझकर, और इसे ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसकी बेटी अब इस दुनिया में हो ही नहीं। और तो और एमी के सामने ऐसा दिखाया गया था कि जैसे उसकी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है और अब उस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर फिर बाद में लिली और गु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में लिली यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर वो फिक्स करती है कि वो ये बात मिस्टर गु को बता कर ही रहेगी। इसके बाद में वो मिस्टर गु को बता देती है, जहाँ पर मिस्टर गु तो रोने ही लग जाता है और उसे बहुत खुशी होने लगती है। इसके बाद में वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर एमी की असिस्टेंट आती है और वो मिस्टर गु और तो और लिली को सब कुछ बताने लगती है कि हम लोग आज से प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपकी वाइफ के लिए कंफर्टेबल होगी और उन्हें आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ लिली तो सोई हुई थी, जो बस सुन ही रही थी, लेकिन उसकी पूरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। इसके बाद में वो लोग खाना खाने बैठते हैं और यहाँ पर उन्हें 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए होते हैं, जहाँ पर एमी बोलने लगती है कि आप इतने पिकी ईटर क्यों हो, मतलब आप खाली वही क्यों खाते हो जो आपका मन करे और कभी कभी तो आपका पसंदीदा खाना खाने का भी मन नहीं करता। यहाँ पर लिली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होते हैं और वो बोलने लगती है कि इसमें मैं क्या करूँ, इसमें पेट में जो बच्चा है वो बहुत मोटी है, उसको हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर फिर बाद में सभी लोग हंसने लगते हैं एंड इसके बाद फाइनली 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, जहाँ पर एमी का बर्थ वाला दिन आ जाता है और एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म मिलती है। और तो यहाँ पर उसके सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जहाँ पर वो लोग एमी के लिए और लिली के लिए साथ ही साथ गु के लिए बहुत खुश होते हैं। एंड इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।